गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ एक कुत्ता एक मैना। एक कुत्ता और एक मैना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ लेख है, एक निबंधात्मक रूप में लिखा हुआ लेख है ना। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कल पढ़ लिया था। हमने देखा था कि 1907 में उनका जन्म हुआ है और 1979 में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोचनात्मक रूप से लिखते थे, है ना। वो उन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं की है, बहुत सारी रचनाओं पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, बहुत सारे विचारों पर उन्होंने अपने स्वयं के विचार प्रकट किए हैं। साथ ही वो ललित निबंध भी लिखते थे। ललित निबंध मतलब करंट विषयों पर भी वो अपने निबंध लिखते थे और इन्हें हिंदी साहित्य में बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में माना गया है। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं एक कुत्ता और एक मैना। पढ़ना शुरू करते हैं पेज नंबर 79 पर। चलिए शुरू करते कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, है ना। अब ऐसा बोल रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि आज से कई वर्षों पहले गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं? गुरुदेव मतलब है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार व्यक्ति माने गए हैं, है ना। और उनके साहित्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, है ना। ऐसा गुरुदेव सोच रहे हैं कि इस शांति निकेतन को छोड़ करके कहीं और जाया जाए। उनका स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों, है ना। हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण रहा हो। शांति निकेतन एक जगह का नाम है, वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझे यह जगह छोड़नी है। हो सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो या कोई और भी कारण रहा होगा। क्यों? ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चकरदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीणपुर रविंद्रनाथ के लिए ऊपर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। अब हुआ ये कि वो जहाँ रहते थे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में, है ना, जगह का नाम है, तो वो शांति निकेतन में रहते थे। वहाँ की 3 मंजिल ऊपर उनका घर था, है ना। तो उनको उस ऊपर वाले घर में सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता था। अब सीढ़ियाँ कैसी थी? गोल सीढ़ियाँ थी, है ना, जो लोहे की अपने होती है ना, लोहे की गोल सीढ़ियाँ थी। उनको चढ़ करके ऊपर जाना होता था। तो ऊपर चढ़ने में उतरने में वो काफ़ी थक जाते थे और उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, है ना। तो हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि हो सकता है कि वो अपने जीर्ण शरीर को या अपने वृद्ध शरीर को ऊपर तक लाने ले जाने में काफ़ी थक जाते होंगे या परेशान हो जाते होंगे। इस कारण से उन्होंने सोचा होगा कि हम ये श्री निकेतन को छोड़ दें या शांति निकेतन को छोड़ दें, है ना। उनके मन में ये बात आई होगी। क्षीणपुर रविंद्रनाथ के लिए ऊपर चढ़ पाना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका, है ना। अब उनके लिए ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल का काम था। एक तो ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद में दिन भर काम करने के बाद शरीर थक जाता था और उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो इस वजह से वो उन्हें तकलीफ होती थी ऊपर चढ़ने और उतरने में। तो शायद इसी कारण से उन्होंने श्री निकेतन को छोड़ने का मन बनाया होगा। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, है ना। अब वो कह रहे हैं कि उन दिनों की बात है जब छुट्टियों का समय था और आश्रम के वहाँ पर श्री निकेतन आश्रम है, तो वहाँ के कई सारे लोग छुट्टी पर चले गए थे। अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, बाहर से लोग आए थे वहाँ पर उस आश्रम में रहने के लिए, काम करने के लिए। तो कई सारे लोग वहाँ से चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी ना। सपरिवार किसका सपरिवार? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिवार, है ना। वो थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शन कर ले, है ना। तो ये उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि अब हमें गुरु के दर्शन करना है।
दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनी बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी हैं क्या, है ना। शुरू में उनसे ऐसे बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। अब वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर दर्शन शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी रविन्द्रनाथ जी से मिलता था, जब भी गुरुदेव से मैं मिलता था, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर दर्शन शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कभी मैं गुरुदेव से मिलता था तो वो हमेशा मुझसे कहते थे, क्या तुम दर्शनार्थी हो, क्या सिर्फ मुझसे दर्शन करने के लिए ही आते हो। तो इसलिए मैं दर्शन शब्द का प्रयोग वहाँ पर कर रहा हूँ। इस लेख में उन्होंने दर्शन शब्द का प्रयोग भी किया है। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या, है ना। वो कह रहे हैं कि क्या तुम दर्शनार्थी हो, क्या दर्शन के लिए आए हो, इस तरह की बातें वो किया करते थे, हमेशा उनसे मुस्कुरा करके बात करते थे। शुरू में मैं उनसे ऐसे बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी, है ना। अब स्टार्टिंग में जब वो बात करते थे तो वो उनसे बांग्ला भाषा में ही बात करते थे और गुरुदेव जो थे वो बांग्ला भाषा भी बहुत अच्छे से जानते थे। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शनरे जन ऐसे छेन, है ना। जब कभी मैं किसी बाहर का कोई व्यक्ति आता था गुरु के दर्शन करने के लिए तो मैं उनसे यही कहता था कि कोई एक बाहर व्यक्ति खड़ा है जो आपका दर्शन करना चाहता है ना। एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन ऐसे छेन, ये एक बंगला में एक लिखा हुआ वाक्य है ना, कि वो आपका दर्शन करना चाहता है। भद्र का मतलब होता है सज्जन पुरुष। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत ही पुस्तकी है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वह हंसकर पूछते थे कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था को एक कदम परवाह नहीं करते थे, है ना। अब वो कह रहे हैं कि मैं जब कभी किसी व्यक्ति को लेकर के उनके पास जाता था तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि क्या तुम किसी दर्शनार्थी को लाए हो, मतलब वहाँ पर गुरुदेव के दर्शन के लिए लोग टूट पड़ते थे, है ना। लोग आते रहते थे, हमेशा कोई ना कोई, एक दिन में 2 दिन में कोई ना कोई गुरु के दर्शन करने के लिए आते रहते थे, है ना। तो शांति निकेतन में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी काम करते थे तो वो उनको हमेशा गुरुदेव के पास लेकर के जाया करते थे। तो गुरुदेव हमेशा उनसे पूछते थे कि तुम आए हो तो किसी दर्शनार्थी को साथ में लेकर के आए हो क्या, है ना। तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, है ना। वो हमेशा उनसे पूछा करते थे। क्यों पूछा करते थे? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भी उनसे मिलने जाते थे तो साथ में किसी न किसी को वो लेकर ही जाते थे, किसी नए व्यक्ति को उनसे मिलवाने के लिए लेकर के जाते थे। और जब वो जाते थे तो उनसे वो बांग्ला भाषा में कहते थे कि एक भद्र लोग, वो हमेशा कहते थे कि ये एक भद्र लोग अपनार दर्शनरे जन ऐसे छेन, है ना। हालांकि ये भाषा जो है वो अधिकतर भाषा जो है वो पुस्तकी भाषा है, मतलब ऐसा लगता है कि ये हिंदी की व्याकरण या बांग्ला की व्याकरण में बोले हो, है ना। एक जन सामान्य की भाषा नहीं लगती थी। तो गुरुदेव हमेशा इस बात को हंसी में लिया करते थे, इस बात को हमेशा उनसे मजाक किया करते थे, है ना। इस भाषा से या इस पंक्ति से उन्होंने दर्शन शब्द को उठा लिया था। तो जब भी वो आते थे तो उनसे हंसी मजाक के रूप में वो बात कर लिया करते थे। ठीक है, चलिए आज हम इस पार्ट को एक ही पेज पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 70, है ना, पेज नंबर 80 पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 80 अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।